Dear students, in the last session we have discussed about future continuous verbal question. In this session we will learn about future continuous WH टाइप क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव जो दूसरी टाइप होती है WH टाइप क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए अभी तक हमने इतने सारे सेशन में जो अलग अलग सेंटेंसेस पढ़े हैं, आप अगर आपने उसको सीरियसली जो संजीदगी के साथ अगर देखा है, समझने की कोशिश की है, तो अब यहाँ से आपको जुमले बनाना बहुत आसान होता जाएगा. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ अलग अलग जो टाइप के टेंसेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनके. तो देखिए WH टाइप जो क्वेश्चन होता है वो काहे से शुरू होता है. WH टाइप क्वेश्चन इज बिगिन विद WH वर्ड, है ना. ये आपको अब जहन में बैठ चुका होगा अच्छी तरीके से. तो WH वर्ड पहले आएगा WH टाइप क्वेश्चन में. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा शैल और विल फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा इस तरीके से. तो हमको पता है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर भी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल और विल. अगर आई और वी है तो आएगा शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. और अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट आई और वी के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट, तब क्या होगा. WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही शी इट यू दे, उसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो सेंटेंस में बनेगा वेयर शैल आई बी गोइंग, है ना. अगर सब्जेक्ट मान लीजिए वी है तो भी शैल इस्तेमाल होगा, वेयर शैल वी बी गोइंग, इस तरीके से. और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ही शी इट दे है तो सेंटेंस में बनेगा वेयर विल ही बी गोइंग, वेयर विल शी बी गोइंग. जब हम कहें वेयर विल ही बी गोइंग, वो कहाँ जा रहा होगा. वेयर शैल ही बी गोइंग, वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहाँ जा रही होंगी. इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे. अब एज यूजुअल जैसे आपको बताया गया कि आप पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, फिर उसको निगेटिव में चेंज कीजिए, फिर वर्बल क्वेश्चन एंड देन WH टाइप क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस लेते हैं. पहले हम लेते हैं आई से, आई का अफर्मेटिव सेंटेंस. और टेंस कौन सा है, टेंस हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो आई विल, आई हम शेल अगर यूज कर, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा. आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा. शैल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा. वेयर शैल आई बी प्लेइंग, मैं कहाँ खेल रहा हूँगा. तो अब आई हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, कोई अलग अलग वर्ब लीजिए, और इस तरीके से चारों टाइप के जो सेंटेंसेस है, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, वर्बल और WH, ये चारों सेंटेंसेस आप कंटिन्यूअसली जो एक के बाद एक बनाते चलिए. और जैसे आपको मैंने बताया कि आप कोई 10 सिर्फ वर्ब लीजिए, उन्हीं 10 वर्ब पर अलग अलग सेंटेंसेस आप एक के बाद एक मानी के साथ जो बनाते चलिए, तो आपको अच्छी तरीके से जहन नशीन भी होगा, समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा. तो इस तरीके से ये चारों सेंटेंसेस हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम आसानी से बना सकते हैं. तो उसके आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और उसको अच्छी तरीके से समझिए. अब नेक्स्ट सेशन में हमने कंटिन्यूअस टेंस के यहाँ पर समझे. अब नेक्स्ट सेशन से हम परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीखेंगे. और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर जो अंग्रेजी आसानी से सीख सके, उसका फायदा उठा सके. नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.